बी टाउन में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक्टर्स को सिर्फ पैसा, एक्टिंग स्किल्स और लुक्स की नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। और ऐसे बहुत ही कम एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत बॉलीवुड में की और आज तक भी काम करते आ रहे हैं। या तो वो बादशाह बन चुके हैं या फिर खुद का करियर किसी और करियर में शिफ्ट कर चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बड़े पर्दों पे आने के बाद अच्छा काम ना कर पाने की वजह से छोटे पर्दों पर आना शुरू कर दिया। जी हाँ, बॉलीवुड से डायरेक्टली उन्होंने लैंड कर लिया टेलीविजन पे। आइए जानते हैं कि ये कौन से एक्टर्स हैं जो बड़ी स्क्रीन पर काम नहीं कर पाए ज्यादा और अब टेलीविजन पे काफी बेहतर काम कर पा रहे हैं, या फिर टेलीविजन में आने के बाद भी कुछ लोगों का करियर और भी ज्यादा डिक्लाइन होने लग गया। अपूर्व अग्निहोत्री मूवीज में अगर सबसे ज्यादा यादगार उनका कोई कैरेक्टर था तो वो था परदेस में, लेकिन उसके बाद वो बॉलीवुड में ज्यादा टिक नहीं पाए, लेकिन उनके एक्टिंग के करियर ने उनका साथ दिया टेलीविजन पे। रिसेंटली वो दिखाई दिए थे अनुपमा में एज डॉक्टर अद्वैत खन्ना, थोड़े अच्छे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उससे पहले आपने उन्हें और भी कई सीरियल्स में देखा होगा, जैसे बेपनाह, जैसी जैसी कोई नहीं, राधा की बेटियां, सपना बाबुल का विदाई और भी कई सारे। साथ ही साथ अपूर्व ने काफी सारे रियलिटी शोज भी किए हैं, जैसे नच बलिए, पति पत्नी और वो, बिग बॉस एंड सो ऑन। विवेक मुसरन, द इलू इलू बॉय विवेक मुसरन। इलू इलू से जाने जाने वाले विवेक मुसरन एक ही रात में बॉलीवुड के सेंसेशन बन गए थे अपनी फिल्म सौदागर के बाद। जी हाँ, रातों रात उनकी फैन फॉलोइंग 0 से 100 पे चली गई, लेकिन धीरे धीरे उनकी कुछ फिल्म्स फ्लॉप होते गई, जिसकी वजह से उनका एक्टिंग करियर बॉलीवुड में धीरे धीरे नीचे आने लग गया। लेकिन जब वो टेलीविजन पर आए तब से लोगों ने फिर से उन्हें एडमायर करना शुरू कर दिया। आपने उन्हें कुछ सीरियल्स में देखा होगा, जैसे मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, सोनपरी, निशा और उसके कजिन्स और ऐसे और भी कई। आशीष चौधरी को आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपने कैरेक्टर बोमन धमाल फिल्म में जाने जाते हैं। उन्होंने बाद में ज्यादा मूवीज में अच्छा काम नहीं किया, लेकिन बाद में टेलीविजन पे उन्होंने बेहतर काम करना शुरू कर दिया। वो अपने कैरेक्टर देव के लिए बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं और आज भी कई सारे टेलीविजन शोज कर रहे हैं। नकुल मेहता, जी हाँ, नकुल मेहता आज टेली वर्ल्ड के ए लिस्टेड एक्टर है, जिन्हें देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जमाने में इनका जो डेब्यू फिल्म था हाले दिल, वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत बुरी तरह से पिट गया था। उसके बाद उन्होंने टेलीविजन पे अपना एक बहुत ही शानदार डेब्यू किया, जिसमें वो दिशा परमार के ऑपोजिट थे। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। और फिर उनका रोल एज शिवाय सिंह ओबरॉय इश्कबाज में बहुत ही ज्यादा सालों तक चला, जिसके लिए लोग उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लग गए और इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ गई। राकेश बापट, राकेश एक ऐसी फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं जो कि 90s में एक सुपर हिट फिल्म थी। उसमें 3 एक्ट्रेस थे, जिनमें से एक थे राकेश, जो की थी तुम बिन। जी हाँ, उसके बाद में उन्होंने कुछ छोटे छोटे रोल्स किए थे कुछ फिल्मों में, लेकिन कुछ बड़ा प्रोजेक्ट उन्हें लीड में नहीं मिल पाया और उस वजह से उन्होंने टेलीविजन पे शिफ्ट कर लिया। उन्होंने टेलीविजन पे काफी शोज किए हैं, जैसे कि 7 फेरे, सलोनी का सफर, इश्क में मर जावा, तू आशिकी, कबूल है, ये है आशिकी, मर्यादा लेकिन कब तक, और ऐसे कुछ सीरियल्स उन्होंने किए हुए हैं। सुमित राघवन, फिलहाल सुमित करंटली लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक टेलीविजन सिटकॉम में, जिसका नाम है वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किस्से। एक्टर सुमित ने काफी सारे फिल्मों में काम किया हुआ है, लेकिन उतना उन्हें क्रेडिट नहीं मिल पाया और उनकी बॉलीवुड करियर काफी ज्यादा बुरे फेज में चली गई। लेकिन उन्होंने काफी सारे टीवी शोज कर लिए। उन्होंने ये भी कहा था एक रीसेंट इंटरव्यू में कि बॉलीवुड में उनका चेहरा ज्यादा चला नहीं, लेकिन टेलीविजन पे उन्होंने कमाल का काम किया है, इसीलिए वो अपने करियर का पूरा क्रेडिट टेलीविजन को ही देना चाहेंगे। वत्सल सेठ का नाम सुनते ही सभी लोग टार्ज़न द वंडर कार मूवी के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि इस फिल्म में वो लीड रोल कर रहे थे। उनके साथ साथ अजय देवगन, आयशा टाकिया और फरीदा जलाल ने भी उस फिल्म में काम किया हुआ था। वत्सल का परफॉर्मेंस एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे जस्ट मोहब्बत में भी काफी अच्छा पसंद आया था लोगों को, लेकिन उनका फिल्मी करियर ऑफ कोर्स ज्यादा बेहतर नहीं हो पाया। तो वत्सल ने खुद को टेलीविजन में ट्राई किया, फिर उनको मेन लीड में एक हसीना थी में काम मिल गया और वो ये रिश्ते हैं प्यार के में भी नजर आ चुके हैं।
इकबाल खान हमेशा से ही अपने डेली सोप्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि दिल से दिल तक, अंगद खान इन कैसा ये प्यार है, कहीं तो होगा, वारिस, काव्यांजलि, और उसके बाद उन्होंने फिर से फिल्मों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अभी भी वो कुछ वेब शोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इकबाल के शुरुआती करियर की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में काम किया हुआ है। उनकी फिल्में जैसे कि कुछ दिल ने कहा, फंटूस और बुलेट जैसी फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा, लेकिन फिर भी उनका फिल्मों में करियर बेहतर नहीं बन पाया। लेकिन आज वो डेली सोप और वेब शोज में काफी बेहतर काम कर रहे हैं। सुधांशु पांडे ने आज तक 40 से भी ज्यादा फिल्में की हैं बॉलीवुड में, लेकिन आज तक उन्हें उतना फेम नहीं मिला जितना उन्हें उनके कैरेक्टर वनराज शाह अनुपमा से मिला है। अनुपमा शो के बाद से उनका नाम और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। उन्होंने कुछ पहले से भी सीरियल्स किए हुए हैं, जैसे एक वीर की अरदास, वीरा, तमन्ना, और वो सेकंड सीजन 24 के में भी दिखाए गए थे। शेखर सुमन ने सक्सेसफुली खुद को फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपना लक टीवी पर भी ट्राई किया। लेकिन यहाँ उन्होंने एक्टिंग नहीं की, बल्कि इन्होंने एक अलग जॉनर पकड़ लिया, होस्टिंग, जजिंग और फीचरिंग करने लग गए ये ड्रामा रियलिटी शोज में, और इन्होंने एक अलग ही पहचान अपनी टेलीविजन पर भी बना ली। इस तरह इन आर्टिस्ट ने अपने आप को फिल्मों में ट्राई करने के बाद टेलीविजन पे बहुत ही बेहतर काम किया और अपने करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव करके अपनी एक्टिंग स्किल को फिर भी हमेशा अलाइव रखा। आप हमें बताइए कि इनमें से सब पसंदीदा कलाकार आपका कौन सा है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए, और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए टेलीचक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.